के लिए ऐसे हैक्स बनाए हैं जिसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये 7 मिनट्स डिवोट करने हैं और आपको अलंकार बहुत अच्छे से आ जाएगा। इस चीज की मेरी गारंटी है। लास्ट में मैं आपको पिछले 2 साल के क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपको बस एक हैक याद रखना है, वो ये है कि अनुप्रास अलंकार में आपका जो वर्ण है वो बार-बार रिपीट होगा। अगर आपको वर्ण नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझो कि इसमें जो आपका लेटर है, फर्स्ट लेटर वो बार-बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान, म वर्ण आपका रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जहां पे भी आपको ऐसा कुछ दिखे, बिना सोचे अनुप्रास पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट वाला देखो, यमक अलंकार। यमक के लिए हैक याद रखो 2, यानी जब भी कोई भी आपका वर्ड यानी कि कोई भी शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होगा तो सीधा आपका उत्तर है यमक अलंकार, आपका आंसर है यमक अलंकार। ये याद रखना कि दोनों बार इसका जो मीनिंग होगा वो अलग-अलग होगा। वो तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि 2 वर्ड जहां पर रिपीट हो गए उस केस में आपका जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहां पे कनक कनक रिपीट हुआ है और यहां पे घटा और घटा रिपीट हुआ है। घटा और घटा का मतलब दोनों अलग-अलग है, तो समझना वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और उसके मीनिंग भी अलग-अलग है, तो वो है यमक अलंकार। यमक को कैसे याद रखना है? 2 से याद रखना है, इसे दिमाग में रखो। तीसरा है आपका उपमा अलंकार, बहुत ही ज्यादा आसान। जहां पे भी आपको सा सी सम से समान और सरिस दिखाई दे तो समझ जाना कि वो सीधे-सीधे आपका उपमा अलंकार है। बिना सोचे समझे समझ जाना वो आपका उपमा अलंकार है। एग्जांपल के लिए हरिपद कोमल कमल से, तो ये से है, आपको समझ आ गया ये कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। जहां पर भी आपको जनु मनु मानो जानो इव, ये वाला कोई वर्ड नहीं बताता, इव वर्ड भी कई बार आ जाता है। इव आ जाए, जनऊ आ जाए, जान पड़ता है आ जाए, जैसे आ जाए, तो सीधे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उसका मुख मानो चंद्रमा जैसा, कैसा? बिल्कुल चांद के जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को समझो ऐसे कि श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द होगा लेकिन अर्थ उसके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में लिखा है नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब नवजीवन दो घनश्याम हमें, तो उसमें घनश्याम शब्द जो है उसके 2 अर्थ हैं, 2 मीनिंग है। पहला है बादल से, दूसरा है कृष्ण से। आपको समझ आया, यानी वर्ड एक ही होगा बट उस एक वर्ड के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकल रहे होंगे, तो वो आपका होता है सीधे श्लेष अलंकार। 6th वाला देखो, बहुत ही आसान, जो है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देना। अगर इसको इंग्लिश में बोले या किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसका हैक याद करो, तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देना। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान, व्हिच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हंसने से कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, तो जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है, बहुत ज्यादा हाइप कर दिया ये तो ये तुम समझ गए ये क्या है? इसमें एग्जैजरेशन है, इसीलिए ये तुम्हारा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखो यार मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार का मतलब ऐसे समझो, मानव, बस मानवीयकरण को ऐसे दिमाग में रखना कि मानव होगा क्या? इसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, नाचते हुए बादल, जो पॉसिबल नहीं है, तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, फूल हंसे, इज इट पॉसिबल? फूल कैसे हंस सकता है? बट किया क्या कि किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग में डाल दी। फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई, सीधे समझ जाना कि ये मानवीयकरण है, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाने की कोशिश कर रखी है। नेक्स्ट देखो, लास्ट हो गया जो एग्जाम्स में आता है, व्हिच इज रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को समझने के लिए आपने इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसको आप बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर मतलब क्या होता है? जहां पे हम लाइक और एस के बिना कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। अगर हमको बताना है कि लड़की गुलाब जैसी है तो हम बोलेंगे लड़की गुलाब है, या अगर हमें बताना है कि पैर कमल जैसे हैं तो हम बोलेंगे कमल पद। तो सेम इसमें यही होता है, या तो आपको डायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा या फिर आपको ऐसा डैश का साइन मिलेगा। तो जहां पे डैश का साइन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बिना सोचे आपको लगा देना रूपक अलंकार। जहां पे डैश का साइन नहीं मिला तो आपको एक बार पढ़ के देखना है कि कहीं यहां पे कोई डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं किया हुआ, यानी 2 लोगों को समान तो नहीं बना दिया है। ये चीज आपको देखनी है रूपक अलंकार में। ठीक है, अब आप देखो कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सी पंक्ति मानवीयकरण है? समझ आना चाहिए। मानवीयकरण का मतलब क्या था? कोई एक नॉन लिविंग थिंग होगा जिसमें आपको लिविंग थिंग की क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आप इन सबको पढ़ते हो तो ये जो ऑप्शन है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो ये कौन कर सकता है? बादल कर सकते हैं क्या? सजना सवरना, ये इंसान की क्वालिटी है बट इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ नॉन लिविंग थिंग, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th है। पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या है? चरण कमल। अभी मैंने बताया था चरण कमल रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंबर में तारे मानो मोती अगणित, मानो आ गया, अगेन मानो वर्ड आया तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? सीधी सी बात है, वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका में जैसे, जैसे दिख गया, फिर से मैंने बताया था कि जैसे भी उत्प्रेक्षा अलंकार का साइन है, जहां पे जैसे इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अब 4th वाला देखो यार, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चूर। अब याद रखो कि यहां पे वर्ड एक है बट इस एक वर्ड के बहुत मीनिंग है, अलग-अलग मीनिंग यूज हुए हैं, तो ऐसा मैंने बोला था चिपका हुआ यानी श्लेष अलंकार। अब कई बार हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं समझ आए कि ये कौन सा अलंकार है, हो सकता है ऐसा, तो उस केस में क्या करो? ऑप्शंस के साथ गेम करो। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है क्या? ये एक बार देखो, कहीं पे मानो जन कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्रॉस कर दिया। मानवीयकरण अलंकार दिख रहा है क्या? पानी को किसी के साथ या पानी में कोई लिविंग थिंग क्वालिटी तो नहीं दे रखी है, तो मानवीयकरण भी नहीं हो सकता। अतिशयोक्ति अलंकार दिख रहा है क्या? ऐसी कोई एग्जैजरेटेड कोई बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये भी कट हो गया। तो जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो फिर ये है। कई बार जब आपको अलंकार पहचाने नहीं आए तो जो अलंकार को आप इजीली पहचान सकते हो उसे जाकर के देखो कि वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो एलिमिनेट करो, जो ऑप्शन बचा होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन जो आपको करना है, एक बार आप देख लो कमेंट सेक्शन में, ये अलंकार बता देना कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन में बता रही हूं, प्रीति नदी में पांव ना बोयो, रेखांकित में अलंकार है, इसके बीच में डैश भी है, तो ये आपका सीधे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। बस यही है यार अलंकार में। मैंने एक पूरी की पूरी शीट वर्कशीट तुम लोगों के लिए टेलीग्राम में डाली है, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप 11th और 12th में भी मुझसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय सीनियर चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा और मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में।